अगर आपका राहु फर्स्ट हाउस में है और केतु सेवेंथ हाउस में, तो क्या ये आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें क्रिएट कर सकता है? इसका आंसर जानने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये प्लेसमेंट अपने नेटिव्स को कैसे इंपैक्ट करती है। राहु जब आपके फर्स्ट हाउस में आता है तो आपको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को लेकर काफी ऑब्सेस बना देता है। अपने बारे में ये ऑब्जर्व करा होगा आपने कि आप कभी मीडियोक्रिटी में नहीं सेटल हो सकते। यू गाइस ऑलवेज वांट टू स्टैंड आउट, क्योंकि राहु आपको एम्बिशियस बनाता है, आपको एक ड्राइव देता है लाइफ में ग्रो करने की। सोसाइटी के स्टैंडर्ड तौर तरीके भी आपको थोड़े कम समझ में आते होंगे, क्योंकि आप उन्हीं चीजों में बिलीव करते हो जो आपके लॉजिक को अपील करती है। अब राहु ने फर्स्ट हाउस में आके आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिटी तो दे दी, इसी के साथ केतु सेवेंथ हाउस में आके आपको रिलेशनशिप से डिटैच फील कराएगा। और ये डिटैचमेंट हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट हो सकती है, क्योंकि सबके चार्ट्स अलग है। कुछ लोगों के लिए शादी उनकी लीस्ट प्रायोरिटी होगी, वो लोग नहीं होते हु ऑलवेज थिंक्स देयर इज सो मच टू गेट डन, अभी शादी का तो सोच भी नहीं सकते। और कुछ लोग हो सकता है कि इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड दे डोंट रियली फील दैट कनेक्शन विद देयर पार्टनर। कुछ लोगों के केस में ऐसा भी होता है कि उनको ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स नहीं समझ आते, दे लुक फॉर समथिंग डीपर और मे बी अ वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड अनयूजुअल रिलेशनशिप। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि देयर इज अ गुड चांस कि कॉम्बिनेशन आपकी लव लाइफ में दिक्कतें क्रिएट कर सकता है, क्योंकि एक तरफ से राहु आपको सेल्फ सेंटर्ड फील करा रहा है, आपके अंदर मैं की फीलिंग को एम्पलीफाई कर रहा है, और दूसरी तरफ से केतु आपको अपने पार्टनर से सेपरेटेड या फिर डिटैच फील करा रहा है। मैरिटल प्रॉब्लम्स कितनी इंटेंस होंगी, अगेन देयर इज अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम से लेकर बात सेपरेशन तक भी जा सकती है। सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों के साथ डील किस तरह से कर रहे हो। इसमें बेस्ट रेमेडी आपके लिए है सेल्फ एनालिसिस। टू लीड अ हैप्पी लाइफ आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके नॉन नेगोशिएबल्स क्या हैं। अगर ये जाने बगैर आप कोई भी मेजर डिसीजन लोगे तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। इसके अलावा यू गाइस रियली नीड टू कम टू दिस रियलाइजेशन कि ये कॉम्बिनेशन आपकी लव लाइफ के लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक तो है। अब अगर आपको शादी वगैरह में इंटरेस्ट ही नहीं है तो बात अलग है, बट इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड और इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड यू वांट टू मेक योर मैरिड लाइफ बेटर, तो आपको अपने पार्टनर के लिए थोड़े कॉन्शियस एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। बाकी अगर आपके कोई भी स्पेसिफिक कंसर्न्स है तो यू कैन ऑलवेज डीएम अस एंड टॉक टू वन ऑफ आवर शमॉन्ग्स।